बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उनकी पत्नी ने एक प्यारी सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने ही बड़े प्यार से सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला के जन्म के 1-2 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो सिंड्रेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। उसकी 2 बहनें और हुई। थोड़े ही दिनों बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया। सिंड्रेला के पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं था। बचपन से ही उसके सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाया करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की गई। उसको घर का नौकर बना दिया, लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। सब अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अब वो बड़ी हो चुकी थी। जितनी वो दिल की अच्छी थी, उसका रूप भी बड़े होने के साथ निखरता गया। वो उस नगर की सबसे सुंदर युवती बन गई, लेकिन उसकी माँ ने इस कारण उसका नगर में घूमना ही बंद करवा दिया। उसको फटे पुराने वस्त्र पहनने को दिए जाते ताकि वो बदसूरत दिखे। खाना भी उसको बचा कुचा दिया जाता था। वो अपनी खिड़की से ही लोगों को इधर उधर आते जाते देखा करती थी। उसके दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे। एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि वो अपने पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वो उससे ही शादी करेगा। राजा के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक सभी घरों में गया और जन्मदिन के भोज का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। तब वो दूत बोला, माँ जी, राजकुमार के जन्मदिन का भोज है, आप सब आइएगा, खासकर युवतियों को आना है। राजकुमार उन्हीं में से अपनी पत्नी चुनने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। सिंड्रेला ने भी ये बात सुन ली। वो काम कर रही थी। वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी जन्मदिन के भोज में जाना है। लेकिन ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से कोई राजकुमार के साथ विवाह करे, लेकिन उसकी बेटियाँ तो सुंदर थी ही नहीं। वो सिंड्रेला को नहीं भेजना चाहती थी। उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही ना मिले। जन्मदिन का दिन आ ही गया। शाम को सभी को जन्मदिन में जाना था। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अपनी दोनों बेटियों के लिए ड्रेस बनाने के लिए दे दी ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। सिंड्रेला ने दिन भर दोनों की ड्रेस बनाई। अब शाम होने वाली थी। उसके घर के सभी लोग तैयार होकर पार्टी में चले गए। सिंड्रेला घर पर बैठे बैठे रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी माँ भी जिंदा होती तो आज वो भी सुंदर बनकर उस भोज में जा पाती। अचानक सिंड्रेला के कमरे में बहुत रोशनी हुई और उस धुंध के बीच एक परी प्रकट हुई। परी बिल्कुल सिंड्रेला की माँ की तरह दिख रही थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो उसके गले से लग गई और बहुत रोने लगी। परी ने सिंड्रेला को चुप कराया और कहा, तुम राजकुमार के जन्मदिन के भोज में जाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें तैयार करूँगी। ये सुनकर सिंड्रेला ने कहा, परंतु मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है। मैं क्या पहनकर वहाँ जाऊंगी? वहाँ तो सब बहुत ही सुंदर बनकर आए होंगे। परी ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला एक राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। सुंदर तो वो थी ही, अब वो विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसकी सुंदर ड्रेस, जूतियाँ, सुनहरे बाल उसको सबसे अलग बना रहे थे। लेकिन परी ने उसे एक बात समझाई, मेरा ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा। तुम उससे पहले ही वापस आ जाना। सिंड्रेला मान गई। परी ने पास में पड़े हुए कद्दुओं से एक शाही बोगी का इंतजाम कर दिया। सिंड्रेला उसमें बैठकर राजमहल की ओर चल दी। वो जलसे में पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही राजमहल में प्रवेश लिया, सबकी नजर उस पर ही टिक गई। बाहर से आए हुए मेहमान और राजकुमार भी सिंड्रेला को ही एक टक देखे जा रहे थे।
उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने फैसला कर लिया कि अब तो वो उसी से विवाह करेगा। वो सिंड्रेला के पास गया और उसको डांस के लिए अपना हाथ दिया। सिंड्रेला मान गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। 12 बजने में कुछ ही पल शेष थे। अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा कि मध्य रात्रि तो होने ही वाली है। उसे अब परी की बात याद आ गई। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। हड़बड़ी में सिंड्रेला की एक जूती वही महल में छूट गई। सिंड्रेला तो जा चुकी थी। राजकुमार के हाथ उसका केवल एक सैंडल ही रह गया। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसका नाम भी ना पूछ सका। अगले दिन राजकुमार स्वयं जाकर नगर में उस जूती वाली लड़की को खोजने निकला। उसने घर घर जाकर लड़कियों को वो जूती पहनाई, लेकिन किसी को भी वो जूती नहीं हुई। किसी को वो जूती छोटी पड़ रही थी और किसी के लिए बड़ी। फिर राजकुमार अंत में निराश होकर नगर के आखिरी घर सिंड्रेला के घर पहुंचा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने उस जूती को पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस जूती को बहुत कोशिशों के बाद भी पहन नहीं सका। तब राजकुमार की नजर पास में खड़ी एक सीधी सादी लड़की पर पड़ी। उसने उसको बुलाया। उससे भी आग्रह किया कि वो इस जूती को पहने। सिंड्रेला की माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा ये इसकी थोड़ी ही है, अपने आप कोशिश करती है। सिंड्रेला जूती के पास गई और जूती पहनी। उसको जूती आ गई। तभी वो भागकर अंदर गई और दोनों जूतियों को पहन लाई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ महल ले गया। दोनों की शादी हुई और वो एक साथ प्रेम से रहने लगे। और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ये बस हक्के बक्के होकर देखते रह गए। दोस्तों, आप सभी को परियों की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।